दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। क्या मोदी फासिस्ट है या नहीं? आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये डिबेट मैं अभी क्यों शुरू कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से मोदी लगातार कई सारे लोगों का जो पॉलिटिकल ऑनस्लॉट होता है, यानी जो आपके ऊपर कटाक्ष कसे जाते हैं, उसमें जो सबसे ऊपर चलता है कि मोदी जो है वो एक फासिस्ट व्यक्ति है। यह कांग्रेस सीपीएम का तो एक खास जुमला है जो कि पिछले 10 साल से ये चूर्ण बेचा जा रहा है। लेकिन बालों की भीड़ कितने देर तक टिक सकती हैं? झूठ का राई का पहाड़ आप कितनी देर तक बना सकते हैं? और झूठ का पुलिंदा कितनी देर तक बिना उभरे रह सकता है? अब देखिए, अभी माहौल ऐसा बना है कि झूठ की कैसे फुस निकलती है। घटना हुई है, कुंभ का मेला हुआ है, यह कोई खास बात नहीं है। मोदी ने डुबकी लगाया, यह भी कोई खास बात नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि गंगा में डुबकी लगाया मोदी और सीपीएम का मन हो गया स्वच्छ और अचानक से उसने अब नई बात बोलना शुरू कर दिया मोदी के बारे में। कल तक जिसपे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था और इसे फासिस्ट व्यक्ति के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था, अचानक से गंगा में फासिज्म घुल करके बह गया और अब वह नन फासिस्ट व्यक्ति के कैरेक्टर में आ गया और अब वह थॉरली डेमोक्रेटिक हो गया। इस बात को जरा समझते हैं कि इस मुद्दे पर आखिर सीपीएम और सीपीआई में क्यों घमासान मचा हुआ है, क्यों दोनों कम्युनिस्ट धड़ा ही आपस में इस स्टेटमेंट के बाद काफी उलझ गया है। सीपीएम और सीपीआई दोनों में इस बात को लेकर के टसल पैदा हो गया है कि मोदी फासिस्ट है या नहीं है। यह वही अगर कोई राइट विंगर कहे कि मोदी फासिस्ट नहीं है तो ये एक आम बात है, क्योंकि वो उनके चहेते हो सकते। लेकिन उनका जो धुर विरोधी है, जो कि बिल्कुल रिलीजियस लाइन के अगेंस्ट चलने वाली पार्टी है, जिसका फाउंडेशन ही रिलीजन इज ओपियम के आधार पर बना हो, वह सीपीएम और सीपीआई में आपस में इस तरह से बन गई है कि एक दूसरे को इस मुद्दे पर आड़ों हाथ लिया हुआ है और आमने सामने देखने को तैयार नहीं है। क्योंकि सीपीआई का जो विचारधारा है वह कांग्रेस की विचारधारा के आसपास मेल खाती है और दोनों ने मिलकर के ऐसा झालमेल बना रखा है कि मोदी को रोज एक फासिस्ट व्यक्ति के तौर पर प्रोड्यूस करो और ऐसा दिखाओ कि धर्म के आधार पे इस देश में सारे कुछ गलत हो रहे हैं और लोगों के ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है और मोदी सारे इंस्टीट्यूशन को डैमेज कर रहा है और रिलीजियस बिगॉट्री को प्रमोट कर। इस बात से सीपीएम सहमत नहीं दिखता है। उसके पीछे का पॉलिटिक्स कुछ हो सकता है कि हिंदूवादी वोटर को वो लेना चाहता हो। लेकिन कीपिंग पॉलिटिक्स असाइड, सीपीएम जब इस बात को कहता है कि कुछ थोड़े बहुत इंडिकेटर तो पिछले 10 साल में ऐसे दिख सकते हैं जो ऐसा कभी कभी दिखाता हो कि फासिस्ट इमरजेंस हो रहा है, लेकिन कोई भी कॉन्क्रीट एक्शन मोदी का इस ओर इंगित नहीं करता है कि वह एक फासिस्ट व्यक्ति है। यह एक तरह का एक क्रिटिक के द्वारा इंडोर्समेंट मिलना मोदी के लिए किसी तगमे से कम नहीं। और हम इंगित बार बार पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं वो यह है कि बीजेपी और आरएसएस के पावर में आने से एक पावर स्ट्रक्चर का कंसोलिडेशन हुआ है और उस ही आधार पर हम कई बार यह कह देते हैं कि कुछ फासिस्ट कैरेक्टर इस सरकार में मौजूद है। लेकिन जब हम उसके डिटेल एनालिसिस करते हैं तो मोदी सरकार कहीं से भी पूरी की पूरी तरह फासिस्ट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखता नहीं है। इस तरह का यू टर्न सीपीएम के द्वारा लिया जाना एक तरह से मोदी का सीधा इंडोर्समेंट है कि आपके ऊपर जितने आरोप लगाए जाते हैं उसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं है। और इस तरह का यू टर्न लेना सीपीआई को बिल्कुल ही नहीं भाया और कांग्रेस भी सीपीएम के इस तरह के बर्ताव को बेहद ही बुरा बर्ताव मानता है और एक तरीके से एक मोदी के ऊपर सॉफ्ट स्टैंड के कैटेगरी में लेता है और उनके द्वारा जो एक व्यू रचना की गई थी उसमें एक तरह से पंच करने वाला मानता है। इस तरह से पूरी की पूरी जो कांग्रेस सीपीआई का जो माहौल तैयार किया गया था मोदी के खिलाफ कि वह एक सेकुलर ब्रांड है, वो धर्म से ऊपर उठे हुए लोग हैं, वो मुस्लिम के चहेते हैं, वह पूरे देश में धर्मों के आधार पर विभाजन को रोकते हैं, इस पूरी की पूरी बातों की हवा निकल गई है। अब इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा और जिस तरह का मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले 10 साल में किया गया है और जिस तरह से लोगों को गरीबी से निकाला गया है
वह सीपीआई और कांग्रेस की सरकार कभी भी नहीं कर पाई थी। 25 करोड़ लोगों को पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने जो पुअर का इंडेक्स होती रेखा जो है उससे ऊपर निकाल के ले आया है। इस पॉपुलेशन को आप कितना समझते हैं, जरा इस तरह से सोचिए कि एक पूरे पाकिस्तान को गरीबी से निकाल लिया, कई ऑस्ट्रेलिया गरीबी से निकल गए, पूरे के पूरे बांग्लादेश के पॉपुलेशन को गरीबी से बाहर निकालने का है। आखिर सीपीआई-एम और सीपीआई वह अपने को गरीबों का पार्टी तो कहती है, लेकिन कांग्रेस के साथ रहते हुए इतनी गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकाल पाए और अपने इकोनॉमिक्स की दम भरने वाले किसी के जीवन में क्वालिटेटिव चेंज नहीं ला पाया। जबकि मोदी के टाइम में देयर इज इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, लोगों की आर्थिक स्थिति काफी ऊपर गई है। तो क्यों ना आखिर मोदी लोगों का चहेता हो और जनता का चहेता हो। जबकि सीपीएम का ये है कि मोदी के ऊपर कड़ा प्रहार अगर करें तो केरल में उनकी वोटर दरक सकती हैं। जबकि सीपीआई जो कि वेस्ट बंगाल सेंट्रिक पार्टी है, उसका यह है कि मोदी पे लगातार हमें अटैक करते रहना चाहिए, नहीं तो हमारा मुस्लिम वोट दरक जाएगा। अब इस उहापोह के बीच में कि एक जगह पे उसे हिंदुओं का वोट चाहिए और दूसरे जगह मुस्लिम का वोट चाहिए, तो कौन सी हवाबाजी करे यह अब उनके समझ में नहीं आता है। इसीलिए आपस में ही कई धारा आपस में उलझ गए हैं और मोदी को तो बल्ले बल्ले। कांग्रेस के वीडी सदाशिवन का कहना है कि फासिस्ट आइडियोलॉजी हमें यह बताता है कि धर्म का कैसे हम राजनीतिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस पैरामीटर पे मोदी जो है लगभग इस माहौल में काम करता है और इस तरह की एक्टिविटी में वो शामिल रहता है। तो फिर हम कैसे ये कह सकते हैं कि जब वो आरएसएस के आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है और उसका राजनीतिक लाभ लेता है तो यह फासिस्ट कैरेक्टर है, जबकि सीपीएम इसको सिर्फ एक ट्रेंड मानता है, क्योंकि इसको एक सब्सटेंस नहीं मानता है। जो मोदी का एक्शंस है, जो गवर्नेंस एंड पॉलिसीज है, उसमें कहीं भी इस तरह का भेदभाव मोदी के द्वारा नहीं दिखता है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, बना के रखना चाहती है, और जो बंगाल का सीपीआई है वह भी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि वहां पे उनके बंगाली वोटर तो पहले ही दरक चुके हैं, उसको ममता बनर्जी ने अपने पाले में कर लिया है। और जो रहा सहा मुसलमान सीपीआई के साथ है, वह भी अगर मोदी विरोधी स्टैंड नहीं लेता है सीपीआई, तो वह भी उससे छिटक करके निकल जाएगा। किसी भी स्थिति में वह इसको बचाना चाहता है, इसीलिए यह हवाबाजी लगातार करना उसके फायदे में है। और इसीलिए वह अपने ही दूसरे धड़े जो केरल से ऑपरेट करता है उससे काफी नाराज चल रहे हैं कि आखिर सीपीएम जो है वह मोदी का भक्त क्यों बनते जा रहा है। भैया मोदी का भक्त तो बनना ही पड़ेगा, चाहे आप कम्युनिस्ट हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि वह काम पब्लिक के लिए कुछ ऐसा ही कर रहा है। पब्लिक है कि वो अब सब समझती हो गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।